तो ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, है ना, और सर्जरी का मतलब होता है कि ऑपरेशन। ऑपरेशन करके जो ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दिया जाता है उसको हम सर्जरी कहते हैं। तो यहाँ एक ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी जो है यानी कि शल्य चिकित्सा की जीत। इस चैप्टर का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा की जीत, ठीक है। इसमें इस कहानी में है कि एक बहुत ही रिच फीमेल होती है, काफी धनी मनी महिला होती है ना, जिसके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, यानी कि धन की उसके पास कमी नहीं है। उसका एक हॉबी है कि पेट एनिमल्स को अपने साथ रखना, यानी कि वह एक पेट के रूप में किसको रखती है? तो एक कुत्ते को रखती है। और उसका कुत्ता जो है वह अपने कुत्ते से काफी वो प्यार करती है, यानी कि उसको काफी अपने एक जो संतान होते हैं, संतान से बढ़ करके उस कुत्ते को वह महिला जो है वो मानती है ना। तो उस कुत्ते का नाम क्या होता है जानते हो? ट्रिकी। द नेम ऑफ डॉग इज ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी उस कुत्ते का नाम है। और उसकी मालकिन का नाम है मिसेस पंपरी, है ना। मिसेस पंपरी उस कुत्ते को पाली हुई है। अब होता क्या है उस कुत्ते के साथ कि उस कुत्ते को वह ओवर डाइट देना शुरू करती है। ओवर डाइट का मतलब कि अतिरिक्त आहार, है ना। भोजन अगर किसी भी व्यक्ति को या कोई भी पेट आप पालते हो या खुद भी, है ना, हमें सजेशन डॉक्टर क्या देते हैं कि टाइम टेबल से हमें भोजन करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करनी चाहिए। और वह महिला जो है कुत्ते को दिन में अगर उसको अगर लगे कि 10 बार इसको खिलाना है तो 10 बार वह कुत्ते को खिलाए, यानी कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ऐसा करते करते वह कुत्ता जो है वह क्या हो जाता है? मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कि कुपोषण जनित बीमारी। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण कब होगा? कि अगर आप जो डाइट आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट, विटामिन और मिनरल, यही 5 होते हैं ना किसी भोजन में। अगर इसका सही मात्रा में भोजन में अगर वह मौजूद है सारा चीज, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट जब तक किसी मनुष्य को मिलता है तब तक उसका शरीर जो है वह बिल्कुल सही रहता है, फिट एंड फाइन रहता है ना। लेकिन उसमें से अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना शुरू कर दो और प्रोटीन घटाना शुरू कर दो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। दैट मीन्स कि मैलन्यूट्रिशन उसको होना शुरू हो जाता है। वही इस ट्रिकी को है। अब जरूरत से ज्यादा उसको अगर टॉफी ही खिला रही है तो जरूरत से ज्यादा टॉफी खिला रही है, उसको वाइन भी पिलाती है, यानी कि उस कुत्ते को शराब और अंडे भी दिए जाते हैं। एक वाइन का नाम इसमें है ब्रांडी। ब्रांडी एक वर्ड है, वह ब्रांडी कोई दूसरा चीज नहीं है, वह वाइन है जो कि वह महिला उस अपने कुत्ते को प्रोवाइड कराती है ना। तो अब वह इतना ज्यादा मोटा हो गया कि जब वह चलता था तो झुकते हुए चलता था। दैट मीन्स कि स्मूथली वह चल नहीं पाता था। इसमें एक डॉक्टर जो है, जो इस राइटर है, राइटर जो है वह एक्ट किया है डॉक्टर, ओके। तो वह डॉक्टर जो है वह कुत्ते को देखता है, मिसेस पंपरी को देखता है रोड पर घूमते हुए, तो उसको लगता है कि अब ट्रिकी जो है उसकी हालत ठीक नहीं है, जल्दी ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। उसको उसी समय लग जाता है और ठीक यह सोचता है, मुलाकात होती है, हाय हेलो होता है। उसके बाद तब मिसेस पंपरी जो है वो ठीक 2-4 दिन के बाद डॉक्टर को फोन करती है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरा ट्रिकी का हालत
और केवल वह है ना लंबी लंबी सांसें भर रहा है। डॉक्टर अपना कार लेकर के आते हैं ट्रिकी के पास, उसके मिसेस पंपरी के घर पर, और ट्रिकी के हालात को जब वह देखता है तो ट्रिकी के हालात को जब वह देख करके और तब कहता है कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करना पड़ेगा। और सर्जरी करने के बहाने से वह डॉक्टर जो है वह ट्रिकी को उठाता है गोद में और अपने कार तक लेकर के और फिर अपने यहाँ जहाँ उसका हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल तक लेकर के आता है। और वहां जाकर के जब ट्रिकी को सबसे पहला काम हुआ, डॉक्टर क्या करता है कि ट्रिकी को 3 दिनों तक भोजन बंद कर देता है। भोजन देता ही नहीं है, ओनली केवल पानी देता है उसको पीने के, ताकि उसकी हालत, क्योंकि आप खुद अपने पर इसको इंप्लीमेंट करके देखो कि अगर आप खाए जाओ और पानी अगर नहीं पिए तो घुटन सा महसूस होने लगता है। वही उस ट्रिकी को हुआ कि भोजन तो उसको खूब दे रही है लेकिन पानी जो है वह कम दे रही है, भोजन उसको पच नहीं पा, इसीलिए उसका शरीर जो है वो फैटी हो गया। भोजन बंद कर दिया। तीसरे दिन शाम में जाकर के उसको थोड़ा सूप जैसा कोई आहार जो है वह खाने के लिए दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वह वहां जितने भी कुत्ते थे सभी से हिल मिल गया, सभी के साथ खेलने लगा, एक्सरसाइज वगैरह सब होने लगी, उसकी हालात में सुधार होने लगा, वह पूर्ण रूप में सुधर गया। लेकिन मिसेस पंपरी जो है उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा ट्रिकी जो है वो अब सही हो गया। वह क्या करती है कि डॉक्टर से डेली सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में 4 टाइम 5 टाइम फोन करके पूछती है कि हेलो डॉक्टर, है ना, मेरा ट्रिकी का थोड़ा हालचाल बता दो आप, है ना, हाउ इज माई ट्रिकी, मेरा ट्रिकी कैसा है। अब डॉक्टर उससे भी परेशान, तो फिर कहती है मिसेस पंपरी कि अच्छा ऐसा कीजिए कि ट्रिकी के लिए कुछ एक्स्ट्रा डाइट हम भेज रहे हैं कल से, और एक्स्ट्रा डाइट में क्या भेजती है, 2 दर्जन अंडे, यानी कि 24 अंडा एक दिन में खिलाने के लिए, ब्रांडी का बोतल, वाइन्स, सब कुछ भेजती है कि ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा आहार है, एक्स्ट्रा डाइट है। अब डॉक्टर और जितने भी उसके कर्मी होते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले जो उसके हेल्पर्स होते हैं, सभी की अब दिन रात जो है वह क्या हो, उसके लिए भोज ही भोज है। वो अंडा कुत्ता को क्या खिलाएगा, वो अंडा आप खुद खा रहा है, ब्रांडी उस कुत्ते को ना दे करके खुद अपना वो पी रहा है ना। अब डॉक्टर ये सोचता है कि, और उसके कर्मचारी, कि ट्रिकी अगर 15-20 दिन, 2 महीना, 4 महीना और हमारे यहाँ मेहमान के रूप में अगर आ जाए तो ऐसा भोज तो डेली होगा, है ना, वो ये कामना करता है। लेकिन डॉक्टर जो है वो फोन कर देता है 1 सप्ताह के बाद कि आपका ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, आप यहाँ से उसको ले जा सकते हैं। मिसेस पंपरी आती है और फिर उसका सारा सामान चली जाएगी। यही काम, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब इसको लाइन बाय लाइन देखें। Is trying of surgery, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky एक छोटा सा कुत्ता जिसको उसके जो धनी मालकिन है उसके द्वारा ओवरफीड कराया जाता है, दैट मीन्स कि अधिक से अधिक खाना खिलाया जाता है। He fell seriously ill, गंभीर रूप से वह बीमार पड़ जाता है, and his mistress consult a veterinary surgeon, और उसकी मालकिन जो है वह वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, विचार विमर्श करती है। वेटनरी सर्जन किसको कहते हैं, जो मवेशियों का सर्जरी करता है, उस डॉक्टर को वेटनरी सर्जन हम कहते हैं। Does he perform an operation, क्या डॉक्टर उस कुत्ते को ऑपरेशन करते हैं? Does the dog recover,
क्या कुत्ता जो है वह रिकवर होता है? Didn't find out why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? ये पढ़ने के बाद इसका आंसर मिलेगा। ट्रिकी को लेकर के मिसेस पंपरी क्यों घबराई थी? What does she do to help him? उसकी मदद करने के लिए उसने क्या किया? Is she wise in this? क्या वह इन सब कार्य हेतु बुद्धिमान थी? Who does I refer to in this story? I जो है वह किसके इस कहानी में किसको रेफर करता है? तो I जो है किसको रेफर कर रहा है? उस सर्जन को, डॉक्टर को, है ना? शायद हैरियट नाम है ना? I was, देखिए, I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी को लेकर के काफी परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with the mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपने कार को रोका जब मैंने सड़क पर ट्रिकी को अपने मालकिन के साथ जाते हुए देखा तो मैं अचंभित था। किसको लेकर के अचंभित था? तो उसके अपीयरेंस को लेकर के, यानी कि उसका जो शरीर का रूपरेखा था, शरीर की संरचना जो थी, उसको देख करके मैं काफी हक्का बक्का सा रह गया। I am surprised to see him. He had become hugely fat. वह काफी मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. एक फुला हुआ जो कोई सामान का टुकड़ा होता है, उस टाइप का वह फुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चार कॉर्नर पर चार पैर जो है वो सेट कर दिए गए। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. उसकी आंखें जो थी वह रक्त रंजित थी, यानी कि खून के जैसा लाल, और यूवी का मतलब होता है कि कीचड़ युक्त, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे कि खून में कोई कीचड़ मिला दिया है, उसी तरह का उसकी आंख की स्थिति थी। Stared straight ahead, वह केवल आगे की ओर ही ताकता था, दाएं बाएं उसको गर्दन हिलाने की भी स्थिति में वह कुत्ता नहीं था। And his tongue lolled from his jaw, और ऐसा लगता था कि उसका पूरा का पूरा जीव जो है वह उसके जबड़े से बाहर निकल करके गिर जाए। ऐसी स्थिति थी। मिसेस पंपरी has tended to explain, घबरा करके मिसेस पंपरी जो है वह उसका वर्णन करती है। He was so listless, मिसेस हैरियट है ना, यह काफी अब बेचैन है। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची। I thought he must be suffering from malnutrition, और मेरे विचार से मैं सोचती हूँ कि इसको कुपोषण हो गया। मैलन्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण, यानी कि कुछ ना कुछ इसके शरीर में विटामिन वगैरह की कमी हो गई है, जिसके कारण इसकी ये स्थिति है। कौन सोच रही है? मिसेस पंपरी सोच रही है, वो कह रही है डॉक्टर। So I have been giving him some little extra between meals to build him up. इसलिए मैं इसके शरीर को अच्छा तंदुरुस्त करने के लिए इसके भोजन, यानी कि भोजन देने का जो टाइमिंग है, उसके बीच में भी इसको एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दी। कुछ कुछ दे रही हूँ ताकि इसका शरीर जो है वो ठीक ठाक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। सब माल्ट भी एक शराब है ना? कुछ माल्ट देती हूँ एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली का तेल, है ना, काफी एनर्जी देने वाला होता है वह तेल, वह मैं इसको देती हूँ। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में ये चैन की नींद सोए, इसलिए एक कटोरा हॉर्लिक्स भी इसको खिलाती हूँ। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा मैं वास्तव में इसको कुछ ज्यादा नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? फिर डॉक्टर कहता है कि मैंने आपसे मना किया था आपको कि इसको मीठा कोई चीज नहीं देना है, क्या आप मीठा देने
फॉर ए बिट, थोड़ा थोड़ा दे देती है ना, बट लेकिन ये सीम टू बी सो बिग, इसलिए देती हूँ ताकि यह काफी दुबला यानी कमजोर मालूम पड़ता है, इसलिए मैं इसको देती हूँ, है ना। आई हैड टू रिलेट, ताकि इसको हमको शरीर को सही करना है। He does love cream cakes and chocolates so, और मेरे ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट भी काफी पसंद है, तो वह भी मैं थोड़ा थोड़ा इसको दे देती हूँ। I cannot bear a refuse him, और मैं इसको खाना खिलाने से इनकार नहीं कर सकता, मैं आसान नहीं कर सकती कि मेरे ट्रिकी को कोई खाने का सामान न हो या मेरे बर्दाश्त से बाहर की चीज, ठीक है। I looked down again at the little dog, डॉक्टर अब कह रहा है कि मैं पुनः एक बार उस छोटे से कुत्ते को देखा। That was the trouble, वही तो परेशानी थी। Tricky's only fault was greed, ट्रिकी का एक ही गलती थी, वह फॉल्ट क्या था, उसका लालच था। वह काफी लालची हो गया था, और जो इंसान लालची हो जाता है ना, तो लालच बुरी बला है, लालच उसको ले डूबता है। इसलिए कभी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, लालच करने से इंसान प्राण भी कहीं कहीं खो देता है ना। He had never been known none to refuse food, भोजन को इनकार करने का क्षमता ट्रिकी में कभी नहीं देखा गया। He would take a meal at any hour of the day or night, उसको दिन रात के किसी भी क्षण में अगर भोजन दे दिया जाए तो वह भोजन खाना शुरू कर देगा, चाहे एनी टाइम, रात में भी कहीं भी कभी भी दे दिया जाए। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, और मैंने यह देखा कि मिसेस पंपरी ने इन सब सारे चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ट्रिकी को लेकर। Are you giving him plenty of exercises? क्या आप इनको, इस ट्रिकी को प्रचुर मात्रा में, यानी कि plenty of exercise, व्यायाम करवाती हो आप? Well, अच्छी बात है। He has his little walks with me, as you can see, but Hodkin, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. आप तो देख ही रहे हो कि मैं अपने साथ इसको चहलकदमी करवा रही हूँ सड़क पर, मैं अपने साथ इसको इसलिए चलवा रही हूँ ताकि मेरा जो गार्डनर है, गार्डनर का नाम क्या है, हॉडकिन, हॉडकिन जो है वह अभी हमारे साथ नहीं है, वह लंबेगो एक प्रकार की बीमारी है, उससे वो ग्रसित है, जिसके कारण, है ना, इसका जो रिंग थ्रोइंग है, यानी कि रिंग से होकर के कुत्तों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक छल्ले से होकर के उसको कुदाया जाता है, सर्कस वगैरह में देखे होइएगा, है ना, उसको कुदाया जाता है। तो रिंग थ्रोइंग जो है इसका नहीं हो पा रहा है, और कुछ, और सब तो मैं करा ही रही। I tried to sound several, now I really mean this, मैंने उसकी आवाज को, यानी कि उसके हाँफने की आवाज को, जो कि सहन वह नहीं कर पा रहा था, मैंने सुनने की कोशिश की। Now I really mean this, अब मैं वास्तव में इसका मतलब समझ गया। If you do not cut his food right down and give him more exercises, he is going to be really ill. अगर आप जितना भोजन इसको दे रहे हो, अगर भोजन में कटौती नहीं करोगे और पर्याप्त व्यायाम इसको नहीं कराओगे, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भविष्य में यह वास्तव में बीमार हो जाएगा और फिर इसको बचाना मुश्किल होगा। मैंने मिसेस पंपरी से कह दिया, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको हृदय कठोर करना होगा। हार्डन का मतलब क्या होता है, कठोर करना, है ना, दिल पर पत्थर रख करके, और इसके भोजन में आप
सही हो पाएगा। मिसेस पंपरी wrung her hands। मिसेस पंपरी जो है वो अपने हाथ को मलने लगी। ओह आई विल, अरे मैं करूंगी मिसेस हैरियट मैं अवश्य करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चय ही कहती हूँ कि आप भी सही कहते हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह काफी कठिन है। शी सेट ऑफ, और वहां से वह चली गई, हेड डाउन, सर को नीचे करके, along the road, सड़क पर सर को नीचे करते हुए वह आगे बढ़ गई। As he determined to put the new design into practice immediately, और वह इस तरह का शारीरिक हरकत मेरे सामने कर गई कि जो मुझसे वह कह करके गई हो वह तुरंत जाकर के वह लागू करने वाली है ट्रिकी के ऊपर। इस तरह का वो हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए वहां से चली गई। The expected call came within a few days। जिस कॉल का मैं इंतजार कर रहा था वह कुछ ही दिनों में वह कॉल मिसेस पंपरी का आया। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट, काफी विचलित थी वो। कौन? मिसेस पंपरी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसका सबसे प्रिय जो भोजन था उसको भी वह नकार रहा था, यानी कि रिफ्यूज कर रहा था, वह भी नहीं खा पा रहा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको काफी उल्टियां हो रही थी। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी, लगातार उल्टी हो रही थी। He spent all his time laying on the rug panting, हाँफते हुए वह हमेशा अपने लबादे में पड़ा हुआ रहता था हमेशा। Did not want to go for work, did not want to do anything, न तो वह उसको चलने का इच्छा कर रहा था और न कुछ करने का इच्छा कर रहा था। I had made my plans in advance, मैंने एडवांस में ही अपनी योजनाएं बना ली। The only way was to get Tricky out of the house for a period, और मैंने मेरे मन में यह ख्याल आया कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय है कि मिसेस पंपरी के घर से कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को अलग कर दिया, तब जाकर के उसकी जान बचेगी। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight। fortnight का मतलब क्या होता है जानते हो? पखवाड़ा उसको कहते हैं हिंदी में, है ना? एक महीने में दो फोर्टनाइट होते हैं, 1 to 15 and 16 to 30 और 31, है ना? उसको फोर्टनाइट कहा जाता है। तो कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको प्रेक्षण में रखा जाए, उसको अपने निगरानी में हम रखेंगे ताकि उसको क्या हो रहा है उसका मुआयना कर सकें। The poor lady almost सुने, वह बेचारी जो महिला थी जब यह सुनी तो उसके तो होश उड़ गए। She was sure he would pine and die, वह निश्चित हो गई कि अब मेरा ट्रिकी जो है वह बचेगा नहीं, वह निश्चित रूप से मर जाए। If he did not see her every day, और उसको खुद भी लगा कि अगर मैं ट्रिकी से ट्रिकी मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं उसके बिना जी पाऊंगी कि नहीं जी पाऊंगी, यह भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि प्रतिदिन वह उसको देखा करती थी और साथ साथ वह रहती थी। But I took a firm line, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दिया, ट्रिकी was very ill, ट्रिकी बुरी तरह से बीमार है, and this was the only way to save him, और यही बचाने का उसको एकमात्र तरीका है। In fact, सच में I thought it best to take him without delay, मैंने उससे कहा कि बिना देर किए हुए, बिना डिले किए हुए आप यह निर्णय लें कि कब मैं इसको ले जाऊं। And followed by Mrs. Pumphrey's feelings, तो मिसेस पंपरी इनकार नहीं कर पाई, है ना? I marched out to the car, मैं कार से बाहर निकला,
छोटे से कुत्ते को लपेट करके और मैं कार की तरफ मार्च कर दिया, यानी कि कार में उसको रखने के लिए